मेरा नाम डॉक्टर नदीम बिन नुसरत है। मैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट PKLI का चेयरमैन हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो यूरोलॉजी में बहुत अहमियत की हामिल है, बहुत इम्पोर्टेंट अलामत है और इसको हमारे मेडिकल टर्म में हेमेचूरिया कहते हैं और आम फहम में इसे कहते हैं पेशाब में खून का आना। पेशाब में खून का आना दो तरह से आता है। एक वो आता है जिसको आप देखते हैं कि आपकी रिपोर्ट हुई है फ्रॉम द लेबॉरेटरी और उसमें ब्लड सेल्स हैं, और दूसरा वो होता है कि पेशाब करते हुए आपको खून का आना जो है वो नज़र आए। जहाँ तक ताल्लुक है कि आपका ब्लड का टेस्ट होता है और उसमें आपको बताया जाता है कि खून के ज़रात आ रहे हैं, ये वाला खून और तरह का होता है। अगर ये वाला खून सिर्फ एक दफ़ा है तो कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है, इसको वाज़ेह कर लीजिए, नहीं है। ये एक्सरसाइज के बाद भी आ सकता है, लेकिन अगर यही खून बार बार आता रहे तो उस सूरत में आपको इसको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। यही खून अगर इसके साथ कुछ और अलामात हों तो और ज़रूरत पेश आती है कि इसको इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, और अगर इसको इन्वेस्टिगेट करवाया जाए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेशाब में खून आने का मतलब सिर्फ एक होता है और वो होता है कैंसर। जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि ये कैंसर नहीं है। दूसरी जो इसकी अलामत होती है वो ये होती है कि आपको पेशाब में खून करते हुए खून का नज़र आना। अच्छा, खून का जो नज़र आना है वो कभी कभी धोखा ऐसे होता है कि बाज़ जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं उनसे पेशाब का रंग चेंज हो जाता है, उसका मतलब पेशाब में खून का आना नहीं होता। या बाज़ दफ़ा हमारे पानी कम पीने की वजह से पेशाब का रंग गहरा हो जाता है, उसको भी खून आना लोग कह लेते हैं, लेकिन वो भी खून नहीं होता। तो इन दो अलामात को इग्नोर कर दीजिए। हाँ, अलबत्ता पेशाब में खून आ रहा है और बार बार आ रहा है, ऐसी सूरत में ये परेशानी की बात है, आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और यहाँ मैं बता दूं आपको, इसमें कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं होती, इसकी इन्वेस्टिगेशंस एक्सपेंसिव नहीं होती। आपको दो टेस्ट चाहिए होते हैं। पहले को हम कहते हैं CT कंट्रास्ट। इसमें कंट्रास्ट का लफ्ज़ अहम है। अगर कंट्रास्ट के साथ CT नहीं हुआ तो उसकी अहमियत नहीं होगी, आपकी तशख़ीस नहीं होगी। CT कंट्रास्ट एक चीज़, और दूसरे को हम कहते हैं सिस्टोस्कोपी, यानी कि कैमरा डाल के मसाने का मुआयना। ये दो टेस्ट हैं। इसमें साइटोलॉजी की ज़रूरत शुरू में नहीं होती। अगर आपसे कोई ये कहे कि साइटोलॉजी भी करवाएं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता एक बहुत अहम टेस्ट होता है जो कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है, उसको हम PSA कहते हैं। वो इसमें ज़रूर करवाना चाहिए अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है। अब अगर इन दो जो इन्वेस्टिगेशंस हैं इनके नतीजे में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो आपका डॉक्टर, आपका यूरोलॉजिस्ट आपको ये बताएगा कि अब आपको इसके आगे क्या करना है, ये कंफर्म करने के लिए कि जो एबनॉर्मेलिटी आई है वो कैंसर है या नहीं है। अगर सब क्लियर आ जाए तो यहाँ पे बात मुकम्मल नहीं होती। आपके डॉक्टर को चाहिए कि वो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजे, वो डॉक्टर जो कि गुर्दों का फिजिशियन होता है, ना कि सर्जन होता है। वो टेस्ट ऐसे करता है देखने के लिए कि आपके पेशाब में जो खून आ रहा है वो गुर्दों की वजह से तो नहीं आ रहा, और अगर ऐसा हो तो वो गुर्दों की बीमारी का इलाज करेगा और टाइमली हो जाएगा ताकि गुर्दों का नुकसान ना हो। इसमें एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो हीमाटोलॉजी, यानी ऐसे मामला ब्लड के होते हैं, ब्लड की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से खून आ रहा होता है, उनको भी देखना होता है। सारी बात कहने से मुराद ये है कि अगर आपको पेशाब में खून आए, इसको इग्नोर नहीं करना, इसलिए कि खून आने का पहला मतलब कैंसर है। कैंसर की तशख़ीस अगर बर वक्त हो जाए, इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। थैंक यू वेरी मच।